हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। अपन ने जो पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में पढ़ा था, संज्ञा के थ्योरी भी कंप्लीट कर ली थी, उसका प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में अपन सर्वनाम के बारे में जानेंगे और इसका फिर प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। जैसे सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। जैसे पूजा विद्यालय जाती है, तो पूजा यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। पूजा यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। पूजा क्या है? संज्ञा है। और जो पूजा के नाम के स्थान पर जो मैंने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो उसके नाम के स्थान पर जो वह लग गया है तो यही क्या है? सर्वनाम है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं उसी को क्या बोलेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम में ग्यारह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला है जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इस प्रकार से ये चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल कितने? 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसमें बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति और अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित होता है उसे कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें केवल स्वयं के बारे में बात कही जाती है, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच में बात होती है उसे मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच में तो बात होती है तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमको, हमारे। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमको, हमारे। ये क्या होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना कार्य करता हूँ तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मैं किताब पढ़ता हूँ तो इसमें कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच में बात चलेगी। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे, आप, आपका, आपको, आपकी। तो ये शब्द यदि मिल जाए तो समझ लेना कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। कौन से? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे मध्यम, आप अपना काम करो, तो कितने? 2 व्यक्तियों के बीच में बात चल रही है। तुम घर जाओ, 2 व्यक्तियों के बीच में बात चल रही है। तुमको खाना खाना है, 2 व्यक्तियों के बीच में बात चल रही है। तो जहां पर 2 व्यक्तियों के बीच में बात चलेगी वहां पर कौन सा? मध्यम पुरुष होता है। कौन सा होता है? मध्यम पुरुष होता है। जहां पर
दो व्यक्तियों के बीच में चलेगी बात तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात होगी, वहां पर कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, यह, ये, इसको, उसका, इन्हें, उनका। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, वह तुम्हारा भाई है, दो व्यक्तियों के बीच में बात चल रही है, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। तो जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में बात चलेगी और किसी तीसरे व्यक्ति की बात होगी, वहां पर कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट जो है, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अपना नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, वे सर्वनाम जो निश्चित वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें क्या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, वह, यह, इस, उस, वे, ये होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह आपकी घड़ी है तो ये क्या होगा, निश्चित हो गया है। यह मेरा घर है, ये क्या हो गया, निश्चित हो गया है। तो जहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो वहाँ पर कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वहाँ पर कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, या अशोक कुछ खा रहा है, अब पता नहीं वो क्या खा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अनिश्चित वस्तु का बोध हो रहा है तो कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। किसी ने कहा था, किसने कहा था पता नहीं है, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट है जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न करने का बोध प्रकट होता है उसे क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, किसकी, ये कौन सा कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन गाना गा रहा है, कौन गाना गा रहा है, इसमें कौन शब्द है, प्रश्न उत्तर देने का बोध हो रहा है, जहां पर उत्तर देना पड़े वहां पर कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है जैसे निजवाचक सर्वनाम यानी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों से संबंध बताते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जितना, उतना, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, ये आदि शब्द कौन से होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, पहला वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होना चाहिए। जितना गुड़ डालोगे उतना ही दूध मीठा होगा, तो ये क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोवेगा सो खोवेगा, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, ये कौन से संबंधवाचक सर्वनाम के वाक्य कहलाते हैं, पहला वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन सा कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम जब कर्ता कार्य करते समय स्वयं के लिए निजी शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे कौन सा निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपना, तो ये शब्द कौन से कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, ये कौन सा निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ते हो, मैं आप कहीं जा रहा हूँ, तो ये ऐसे शब्द कौन से कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।